खंडहीन हैं हम आयुष्य जन जन मन उल्लास हुआ महोदय जो आप पधारी सुकृतमय समाज हुआ। यहाँ इस भव्य विदाई समारोह परेड द्वारा नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड महोदय को मानकर प्रस्तुत किया गया। श्री अभिनव कुमार का जन्म 3 अगस्त 1972 को बरेली उत्तर प्रदेश में हुआ। देहरादून में प्रारंभिक शिक्षा के बाद आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी और अर्थशास्त्र में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई के प्रति प्रारंभ से गहन रुचि, देश सेवा का जज्बा और समाज सेवा के विनम्र प्रयास ने भारतीय पुलिस सेवा की ओर आपको आकर्षित किया तथा 1996 बैच के अधिकारी के रूप में आपने भारतीय पुलिस सेवा में अपना पदार्पण किया। उत्तराखंड बनने के बाद से ही आप उत्तराखंड की अलग अलग जनपदों में तैनात रहे। आप एसएसपी हरिद्वार, एसएसपी देहरादून, पुलिस उप महानिरीक्षक आईटीबीपी, पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र, पुलिस महानिरीक्षक बीएसएफ, अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी निभा चुके हैं। इसके अलावा कई साल तक आपने जम्मू कश्मीर में अपनी सेवाएं दी। आप मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में वरिष्ठ पद पर नियुक्त रहे हैं। श्री अभिनव कुमार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के अपर प्रमुख सचिव में रहे। यहाँ भी आपने अपनी कार्यकुशलता के अनुकरणीय पदचिन्ह स्थापित किए। आप पहले आईपीएस रहे जिन्हें राज्य में अपर प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी दी गई। श्री अभिनव कुमार जी का व्यक्तित्व पुलिस एवं प्रशासन की उत्कृष्ट समझ रखने वाले एवं विशिष्ट नेतृत्व शैली के लिए जाना जाता है। साथ ही आप मानवीय मूल्यों से भरपूर एवं स्वनाम धन्य हैं। आपने पुलिस प्रशासन में सुधार की जरूरतों पर अपने विचार निसंकोच रूप से व्यक्त किए हैं तथा बुनियादी रूप से पुलिस व्यवस्था सुधार हेतु आप सदैव समर्पित रहे। लोक सेवा में आपके विशेष योगदान के लिए आपको 2012 में पुलिस पदक तथा वर्ष 2022 में विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक से अलंकृत किया गया। आप आतिथ्य तक आप अपर पुलिस महानिदेशक अभिसूचना एवं सुरक्षा के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी कर रहे हैं। आज आपको उत्तराखंड के 12वें पुलिस महानिदेशक का कार्यभार सौंपा जा रहा है। निस्संदेह आपके मार्गनिर्देशन में उत्तराखंड पुलिस एक नए अध्याय को पूर्ण मनोयोग से लिखने को तैयार है। आपका हार्दिक और स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप विशेष सचिव खेल के रूप में भी उत्तराखंड शासन में अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन कर चुके हैं। देवीय सज्जनों, विगत वर्ष उत्तराखंड पुलिस के लिए उपलब्धियों से भरा रहा है। हमारे निवर्तमान पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड पुलिस श्री अशोक कुमार के नेतृत्व में उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल के द्वारा अनेक बिछड़ों को अपने परिवारों से मिलाया एवं ऑपरेशन मुक्ति के द्वारा जहां राज्य के भीतर अनेक बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराकर शिक्षा की ओर मोड़ा गया, वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले उत्तराखंड राज्य में सीमाओं पर कड़ी चौकसी एवं ड्रग्स पर रोक लगाने के विशेष प्रयास किए गए। देवभूमि सदैव से ही वीर भूमि के द्वारा जानी जाती है, क्योंकि सेना, अर्धसेना तथा पुलिस बलों से लगभग हर परिवार से एक व्यक्ति अवश्य नियुक्त है। हम उन वीर परिवारों को नमन करते हैं। उत्तराखंड पुलिस द्वारा सीमाओं पर तैनात सेना तथा अर्धसैनिक बलों के कर्मियों एवं उनके परिवार की शिकायतों के लिए विशेष पहल करते हुए डिफेंस फोर्स हेल्प डेस्क बनाई तथा उनकी शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने की पहल की गई। विक्टिम ओरिएंटेड पुलिस की ओर कदम बढ़ाते हुए बाल अपराधों
एवं गंभीर प्रकृति के महिला अपराधों से पीड़ित को थाने न बुलाकर उसके घर जाकर ही संवेदनशील एवं मानवतावादी दृष्टिकोण से उनके केस को निर्धारित और निस्तारण करने में पहल की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार प्रत्येक थाने में महिला पुलिसकर्मी की नियुक्ति की गई, जिससे महिला अपराधों की रोकथाम की दिशा में अनुकरणीय प्रयास हुए। महोदय के मार्गनिर्देशन में उत्तराखंड पुलिस दूसरी बार साइबर हैकाथन करने वाला पहला राज्य बना। वहीं साइबर अपराधों में उल्लेखनीय विवेचना के द्वारा देश के अंदर एवं विदेशों से भी साइबर फ्रॉड करने वालों को पकड़ा। देश में उत्तराखंड उन अग्रणी राज्यों में से एक है जिसमें साइबर के माध्यम से ठगी गई धनराशि को पीड़ित को वापस किया गया है। कंप्यूटर के इस युग में जहां प्रत्येक नागरिक के हाथ में मोबाइल है, उत्तराखंड पुलिस ने एकीकृत सेवाओं से युक्त उत्तराखंड पुलिस ऐप लॉन्च किया, जिसमें महिलाओं हेतु SOS सुविधा, द्वारा शक्ति, यातायात सुविधा हेतु ट्रैफिक आई ऐप, नशा मुक्त उत्तराखंड, मेरी यात्रा, EFIR जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं को समाहित किया गया। आप इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और इन सुविधाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। हमें यह अवगत कराते हुए भी अत्यंत हर्ष हो रहा है कि उत्तराखंड देश में एकमेव राज्य है जिसमें यातायात नियंत्रण, निर्देशन एवं चालान आदि से संबंधित विधि सम्मत कार्यवाही के लिए ड्रोन का उपयोग किया गया है। अब तक की सबसे चुनौतीपूर्ण चारधाम यात्रा के सफल आयोजन हेतु प्रतिबद्ध उत्तराखंड पुलिस द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग का परिचय देते हुए स्मार्ट प्लानिंग, चारधाम यात्रा पर ट्रैफिक मैनेजमेंट, कानून एवं व्यवस्था का उत्तम सामंजस्य, आपदा नियंत्रण दल की तैनाती एवं 24 घंटे मॉनिटरिंग के फलस्वरूप निर्विवाद चारधाम यात्रा संपन्न हो चुकी है, जिसमें उत्तराखंड पुलिस द्वारा अतिथि देवो भव के साथ ही क्राउड मैनेजमेंट का उत्तम उदाहरण सामने रखा। यात्रा करते समय अनेक यात्री कुछ कारणों से यात्रा करने में परेशानी का सामना कर रहे थे, तो उत्तराखंड पुलिस ने मित्र बनकर उनकी यात्रा सफलतापूर्वक पूर्ण कराई, जिसमें वे उत्तराखंड का सकारात्मक छवि मन में बसाई अपने अपने प्रदेश गए। और इस छवि को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया कि उत्तराखंड पुलिस हमारे राज्य की ब्रांड एम्बेसडर है। सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए ऑपरेशन क्लीन स्वीप और तीर्थ स्थलों की पवित्रता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा को जनता द्वारा सराहा गया है। श्री अशोक कुमार द्वारा प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने तथा पलायन की समस्या का समाधान करते हुए पुलिसकर्मियों को उनके गृह जनपद में ही नियुक्त करने का निर्णय लिया, जिसके तहत अनेक पुलिसकर्मी गृह जनपद में नियुक्ति पाकर गांव की आर्थिकी में भी अपना सहयोग दे रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस द्वारा पुलिस एवं जनता के बीच दूरियां कम करने में एक अभिनव कदम ट्रैफिक वॉलंटियर योजना का शुभारंभ किया, जिसका कार्य प्रशिक्षण के उपरांत ट्रैफिक संचालन में सहयोग प्रदान करना, जागरूकता फैलाना, पार्किंग चिन्हीकरण और सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का सहयोग करना था। साथ ही स्मार्ट समैरियन की योजना भी प्रारंभ की गई और संकेत बता रहा है कि मुख्य अतिथि महोदय का आगमन हो रहा है।
मुख्य अतिथि महोदय का मंच पर आगमन, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन महोदय का। परेड निरीक्षण का आग्रह हेतु आगे बढ़ते परेड कमांडर्स पुलिस अधीक्षक श्री सर्वेश पवार, विदाई समारोह परेड आपके निरीक्षण को आगे श्रीमान। आज वह शुभ अवसर पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार महोदय विभाग में अधिवर्ष का आयु पूर्ण करने पर सम्मान स्वरूप परेड के आयोजन का सलामी वाहन निरीक्षण। मंच पर पुलिस महानिदेशक महोदय निरीक्षण वाहन में सवार, समय की गरिमा के अनुसार निरीक्षण वाहन धीमी गति से आगे बढ़ता हुआ अभिवादन स्वीकार करते मुख्य अतिथि महोदय। युवाओं की प्रेरणा स्रोत श्री अशोक कुमार भोगल हरियाणा के पानीपत जिले के छोटे से गांव में पुराना में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा वहाँ के ही स्कूल से ही तथा शिक्षा आप वर्ष 1989 में भारतीय पुलिस सेवा में आए तथा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ तथा बीएसएफ में अनेक स्थानों पर नियुक्त रहकर महत्वपूर्ण पदों पर अपनी कुशल नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। अर्धसैनिक बलों में महानिरीक्षक पद पर तैनात रहे नक्सल समस्याओं, पाकिस्तान बॉर्डर एवं बांग्लादेश बॉर्डर पर विभिन्न चुनौतियों का सामना किया। वर्ष 1993-94 में युवाओं के तराई क्षेत्र से आतंकवाद समाप्त करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 30 नवंबर 2020 को आपने उत्तराखंड पुलिस के 11वें पुलिस महानिदेशक के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण किया। वर्ष 2006 में सराहनीय सेवाओं के लिए आपको पुलिस पदक, वर्ष 2013 में विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक से सम्मानित किया जा चुका है। आपके द्वारा लिखित लोकप्रिय पुस्तक खातिम इंसान को वर्ष 2010 में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पंडित गोविंद वल्लभ पंत समाज से प्रस्तुत किया गया है। आज के साइबर युग में साइबर अपराधों में तेजी से हो रही वृद्धि पर आपकी हाल में प्रकाशित पुस्तक साइबर एनकाउंटर सामजनों में जागरूकता के उपयोगी महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। सेवा करने के लिए मेडल से सम्मानित किया जा चुका है।
वीक्षण पूर्ण हुआ। परेड कमांडर्स अपने गंतव्य की ओर अग्रसर। पुलिस महानिदेशक के पद पर श्री अशोक कुमार जी के विशिष्ट कार्यकाल में उत्तराखंड पुलिस ने अनेक आयामों के शिखरों को छुआ। श्री अशोक कुमार द्वारा अपने कार्यकाल में उत्तराखंड पुलिस को विक्टिम ओरिएंटेड पुलिस, पीपल फ्रेंडली पुलिस बनाने के प्रयास किए। परिणाम स्वरूप जनता पुलिस के प्रति सहज हुई, पुलिस और जनता के बीच दूरियां कम हुई, उनको न्याय मिला। उत्तराखंड पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा, जिसका उदाहरण आपके द्वारा चलाए गए ऑपरेशन मुक्ति, मिशन हौसला, मिशन मर्यादा की सफलता में स्पष्ट झलकता है। इसका संपूर्ण श्रेय आपके अनुकरणीय एवं कुशल उत्कृष्ट नेतृत्व को जाता है। आपके निर्देशन में उत्तराखंड पुलिस द्वारा अनेक परीक्षाओं की धांधली में संलिप्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, नकल माफिया पर नकेल कसी गई। महोदय के मार्गदर्शन में उत्तराखंड पुलिस ने साइबर फ्रॉड करने वाले देशी और विदेशी अपराधियों को पकड़ा। देश में उत्तराखंड अग्रणी राज्यों में से एक रहा, जिन्होंने साइबर के माध्यम से ठगी की गई बड़ी धनराशि के टुकड़ों को वापस किया। आपके मार्गदर्शन में इस वर्ष 4 धाम यात्रा में रिकॉर्ड 56 लाख से अधिक यात्रियों ने सुरक्षित रूप से अपनी यात्रा की। साथ ही कांवड़ मेला में 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का रिकॉर्ड बना। ऑल इंडिया पुलिस आर्चरी गेम्स तथा अखिल भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस का सफलतापूर्वक आयोजन उत्तराखंड पुलिस के द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त BPRND द्वारा 2021 में उत्तराखंड को शांति एवं कानून व्यवस्था में नंबर 1 पर स्थान मिला। पुलिस के कल्याणकारी कार्यों पर आपने विशेष ध्यान दिया। आपके नवोन्मेषी प्रयासों के माध्यम से उत्तराखंड पुलिस को देश भर में सराहा गया। एक बार पुनः मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन महोदय का। हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। आज की विदाई परेड के सैल्यूट में सम्मान है उत्तराखंड पुलिस की सर्वोच्च परंपराओं का, जिसके साक्षी एवं अनुकरणीय निर्वहन करता पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड पुलिस माननीय श्री अशोक कुमार महोदय आज अपनी अधिवर्ष का आयु पूर्ण कर रहे हैं। आज की परेड में उल्लास होने का भाव और परेड में शामिल जवानों के कर्तव्यों में विश्वास उत्तराखंड पुलिस शक्ति का। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया।
गर्व की, राष्ट्र के सौभाग्य का तिलक मस्तक पर, देश प्रेम के वस्त्र का परिधान शरीर पर। आज की परेड की एक ही लक्ष्य, एक ही नीति, उत्तराखंड की पुलिस की सर्वोच्च परंपराओं का निर्वहन। बड़ी भव्य और आकर्षक रूप से परेड कमांडर शौर्य भाव से मंच की ओर ससम्मान देखते हुए और पहली प्लाटून यातायात पुलिस, महिला निरीक्षक नागरिक पुलिस पूरन शाह के कुशल नेतृत्व और जनपद पुलिस का अगला प्लाटून निरीक्षक नागरिक पुलिस दीनदयाल सिंह, 40वीं वाहिनी पीएससी का अगला कंटिंजेंट यातायात निरीक्षक रविकांत के नेतृत्व और 40वीं वाहिनी पीएससी महिला दल नेतृत्व अपर निरीक्षक सकलानी और 40वीं वाहिनी पीएससी का अगला दल प्लाटून कमांडर के नेतृत्व आईआरबी प्रथम का कंटिंजेंट निरीक्षक मुकेश पांडे आतंकवाद विरोधी दस्ते का प्लाटून कमांडर नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में और आज की परेड एडजुटेंट श्री निहारिका सेगवाल घुड़सवार पुलिस का अगला दस्ता महोदय आपने रखी थी श्याम सिंह चौहान के नेतृत्व में सर्वोच्च परंपराओं का साक्षी बनकर आगे बढ़ते हुए पुलिस संचार की अगली टुकड़ी प्रेषक अमीर हुसैन के नेतृत्व में मंच से गुजरते हुए शांतल हेडमास्टर जितेंद्र मंच के सामने से गुजरते हुए इसके गठन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथ ही अग्निशमन विभाग के साधुनिकीकरण में आपके नवोन्मेषी कदम ने विभाग को आगे बढ़ाया और सीपीयू का अगला दल उपनिरीक्षक सीपीयू संजीव त्यागी के नेतृत्व में कार्यकाल में इस दल ने अनेक कीर्तिमान अर्जित किए। अंगार हार उनका जिनकी हाँक सुन समय रुक जाता है, आदेश जिधर का देते हैं इतिहास उधर झुक जाता है। परिश्रम को भाग्य की लकीरें बनाने वाले उत्तराखंड पुलिस के जवानों के कदम एक स्वर एक लय एक ताल में उठते हुए जनमानस में विश्वास की किरण जगाते हैं कि समाज की सुरक्षा सजग और चैतन्य पहरेदारों के हाथों में है। भाव विभोर संवेदित कर देने वाले एक क्षण इसका साक्षी बन रहा है। महोदय की उपस्थिति लिए यह भव्य प्रांगण बड़े आकर्षक रूप में परेड वापस अलाइनमेंट पर पहुंच चुके हैं।
नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक महोदय से हमारा विनम्र निवेदन कि कृपया इस अवसर पर संबोधन करने का कष्ट करें। नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक महोदय। आज की इस भव्य विदाई परेड के हमारे मुख्य अतिथि डीजीपी श्री अशोक कुमार, श्रीमती अशोक कुमार, डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन डॉक्टर पीवीके प्रसाद सर, मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री अमित सिन्हा, डॉक्टर वी मुरुगेशन, अंशुमन, यहाँ उपस्थित सभी आईजी साहिबान, डीआईजी साहिबान, रिटायर्ड डीजी श्री एबी लाल सर, मटोडिया साहब, जगतराम जोशी जी, पुष्पक ज्योति जी, यहाँ पद्मश्री डॉक्टर आर के जैन साहब, यहाँ उपस्थित अन्य गणमान्य अतिथिगण, जनप्रतिनिधिगण और मीडिया के बंधुगण। सबसे पहले तो मैं आज इस भव्य विदाई परेड के सफल आयोजन के लिए जनपद देहरादून, एसएसपी देहरादून और उनकी टीम को और परेड कमांडर और उनके सभी टोली के कमांडर और टोली में शामिल सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपने इतनी बढ़िया परेड का आयोजन किया है, पुलिस लाइन को सजाया है, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। साथियों, सरकारी सेवा में रिटायरमेंट एक शाश्वत सत्य होता है। एक ना एक दिन हम सभी अपनी सेवा काल पूरी करके रिटायर होने जाते हैं। उसके बाद का एक नई पारी, जीवन की एक नई पारी शुरू करते हैं। और आज शाम को हमारे बीच से हमारे डीजी साहब अशोक कुमार साहब 34 वर्ष से अधिक की भारतीय पुलिस सेवा में अपने योगदान के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैं यहाँ इतना समय तो नहीं है कि इनका जो पूरा करियर रहा है उसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करूं, लेकिन मैं ये इतना जरूर कहना चाहूंगा कि राज्य गठन के उपरांत जो 23 वर्ष हुए हैं उत्तराखंड राज्य को बने हुए और उत्तराखंड पुलिस का गठन हुए, उसमें श्री अशोक कुमार ने अपनी एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल से जो कंट्रीब्यूशन दिया है, विशेष रूप से हमारी स्टेट पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में। यहाँ पुलिस लाइन की कई सारी जो चीजें हैं, ये स्टेडियम जो सामने आपको फोर्ट की वॉल दिख रही है, उसके अलावा कई अन्य नई बिल्डिंग्स, सारी वो सर की देन है। एसएसपी देहरादून का जो ऑफिस है वो सर का डिजाइन किया हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी किशनपुर की पुलिस कॉलोनी है, जहां मैं समझता हूं कई बार आप सभी लोग आए हैं अलग अलग ओकेजन्स पे, वो पुलिस कॉलोनी भी उस समय की हमारी जो डीजी मैम थी, लेट मैडम कंचन चौधरी जी, और सर एज डीआईजी हेडक्वार्टर्स, उसको कंसेप्चुलाइज करने में, उसको डिजाइन करने में, उसको बनवाने में सर का बहुत बहुत योगदान रहा है। तो मतलब अगर सर एक तरह से हमारी फोर्स के लिए विश्वकर्मा रहे हैं तो ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सर आपके योगदान के लिए, क्योंकि ये ऐसा एक परमानेंट योगदान है, सर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो योगदान है, बाकी सारी चीजें तो कई बार लोग भूल जाते हैं, बट आई थिंक दीज बिल्डिंग्स विल स्टैंड एज परमानेंट टेस्टिमनी ऑफ योर कंट्रीब्यूशन टू उत्तराखंड पुलिस सर। सो वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू सर एंड टू मैम। यहाँ पे हालांकि परेड है और ये थोड़ा फॉर्मल ओकेजन होता है, पर मैं यहाँ मैम का भी कंट्रीब्यूशन एक्नॉलेज करना चाहूंगा। उन्होंने भी लगातार अपने एंथुसियाज्म से इंटरेस्ट लेके वेलफेयर एक्टिविटीज में जो एक पूरे फोर्स को एनर्जाइज किया है, उसके लिए भी मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और सर और मैम आज रिटायर हो रहे हैं, लेकिन हमारे बीच ही रहेंगे और मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उत्तराखंड पुलिस सदैव उनका परिवार रहेगा। हम लोग सदैव कभी भी कोई भी आवश्यकता होगी तो हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे। और हमारी भी आशा रहेगी सर
कि समय समय पे आपने जिस तरह से स्नेह और मार्गदर्शन हम लोगों को सर्विस काल में दिया है, सर्विस सेवानिवृत्त होने के बाद भी हमें आपका स्नेह और मार्गदर्शन मिलता रहेगा। व्यक्तिगत रूप से मैंने सर के साथ अलग अलग कैपेसिटी में काम किया है और कई सारी चीजें सर से सीखने को मिली हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है आई थिंक उनका जो स्वभाव है। मैंने कभी भी उनको विचलित होते नहीं देखा, मुस्कुराते रहते हैं। कठिन से कठिन हम लोगों ने सर के डीजीशिप में हम लोगों ने कोविड देखा, क्योंकि रतुड़ी साहब जब रिटायर हुए थे पहला फेज गया था कोविड का, जो वर्स्ट फेज था कोविड का वो हमने सर के टाइम में देखा। उसके बाद असेंबली इलेक्शंस हुए और जितनी भी चुनौतियां आती थी, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई हो, क्राइम से जुड़ी हुई हो या और कोई पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो, सर का जो टेम्परामेंट है मैं समझता हूँ हर पुलिस ऑफिसर को उससे सीख लेनी चाहिए। और आपकी तमाम सेवा के लिए, तमाम कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए सर आपका और मैं आपका पूरे धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। यहाँ इस अभूतपूर्व अवसर पर उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों को मेडल अलंकृत किए जाएंगे। मेरा नवनीत पुलिस महानिदेशक महोदय से निवेदन कि कृपया मुख्य अतिथि महोदय को मेडल अलंकरण हेतु आमंत्रित करने का कष्ट करें। मंच के दाहिने हमारे मेडल विजेता आएंगे और मेरा सबसे पहले ऑपरेशन स्माइल में विशेष सहयोग हेतु हेड कांस्टेबल मनोज कुमार को हम सादर आमंत्रित करते हैं। इनके द्वारा वर्ष 2021 में कांस्टेबल मनोज कुमार इनके द्वारा वर्ष 2021 तथा 2023 में ऑपरेशन स्माइल अभियान में जनपद टिहरी गढ़वाल में बड़ी लगन और मेहनत से कार्य किया गया, जिसमें 2021 में कुल 58 गुमशुदाओं को, सन 2023 में कुल 88 गुमशुदाओं को तलाश कर उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया। और इसके पश्चात सादर आमंत्रित महिला कांस्टेबल विद्या मेहता। विद्या मेहता जी, इन्होंने वर्ष 2021 में ऑपरेशन स्माइल में 63 गुमशुदाओं, 2022 में भिक्षावृत्ति में लिप्त जो बालक बालिकाएं स्कूल नहीं जा पा रहे थे उनसे 103 बच्चों का अलग अलग स्कूलों में प्रवेश दिलाया। 2023 में भी 56 बच्चों को स्कूल भेजा। जोरदार तालियां। और इसके बाद उत्तराखंड पुलिस की गत वर्षों के कई उपलब्धियों कीर्तिमानों से सुसज्जित पुलिस पत्रिका का विमोचन किया जाना है। मेरा निवेदन कि सभी अपर पुलिस महानिदेशक महोदय कृपया ज्वाइन करने का कष्ट करें। और इसमें अनेक संस्मृतियां, अनेक लेख इस पत्रिका में समाहित किए गए हैं। जोरदार तालियां इस पुलिस पत्रिका के विमोचन के अवसर पर। और इसके पश्चात प्रथम बार उत्तराखंड पुलिस द्वारा कांवड़ मेला कॉफी टेबल बुक का भी एक विमोचन किया जा रहा है, जिनके हमारे कॉन्सेप्ट डिजाइनर पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार सर रहे हैं। साथ ही उनकी टीम ने बड़े ही लगन और मेहनत से इस पत्रिका का इस कॉफी टेबल बुक को तैयार किया है। जोरदार तालियां कांवड़ मेले की इस कॉफी टेबल बुक अनेक मंचों पर ये शोभा बढ़ाती रहेगी। धन्यवाद महोदय। और मेरा आज की मुख्य अतिथि महोदय से भी विनम्र निवेदन कि इस अवसर पर हमें अपने आशीर् वचनों से अनुग्रहित करने का कष्ट करें। मुख्य अतिथि महोदय। हमारे नवनियुक्त
डीजीपी श्री अभिनव कुमार जी, पूर्व डीजी श्री ए.बी. लाल सर, श्री शैलेंद्र जी, गीता खन्ना जी, आर.के. जैन साहब, आए हुए अन्य सभी आमंत्रित अतिथिगण, पुलिस के मेरे साथी अधिकारीगण, मीडिया के बंधुओं और पुलिस के सभी साथियों, सबसे पहले आप सबको एक शानदार और भव्य परेड के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे सम्मान में इस परेड का आयोजन किया। 3 वर्ष पूर्व आज ही के दिन हमने यहीं से पूर्व पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी सर की विदाई की थी और मैंने 30 नवंबर को ही चार्ज ग्रहण किया था। आज 34 वर्ष से अधिक की सेवा के बाद पुलिस सेवा का मेरा अंतिम दिन है और एक भावुक क्षण है कि 20 अगस्त 1989 को देहरादून के बस अड्डे से होकर के ही मैं मसूरी एकेडमी ज्वाइन करने पहुंचा था। वर्दी का जो आखिरी दिन है, वर्दी ने सेवा के हजारों मौके दिए। चुनौतियां भी बहुत आई, चाहे वो दिसंबर 92 में प्रयागराज में दंगों को बचाने के लिए 10 दिन तक बिना सोए ड्यूटी करना हो, या तराई में आतंकवादियों से मुठभेड़ हो, या यूपी के पीरियड में जो बड़े बड़े क्राइम होते थे, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स होती थी, रोड होल्डअप हो, सनसनीखेज अपराध हो, या हरिद्वार से बड़े अपराधियों का, एक्सट्रीमिस्ट का, माफियाओं का सफाया हो, इन सब में आप सब लोगों के साथ मिल करके हमने चुनौतियों का सामना किया है। जब डीजीपी के रूप में चार्ज ग्रहण किया, जब मुझे आपका नेतृत्व का सौभाग्य मिला, उस समय भी जैसा अभी अभिनव जी कह रहे थे कि कोविड की चुनौती सामने खड़ी थी। कोविड की चुनौती के बीच मैंने चार्ज ग्रहण किया था। परेड भी तब मास्क लगा करके होती थी, हम सभी जानते हैं, और कोविड के साथ साथ कोविड के बीच में कुंभ कराने की चुनौती थी, वो भी आप सभी जानते हैं। इन सब चुनौतियों को आप सबके सहयोग से हमने मिल करके पार किया और फिर कोविड के बाद 4 धाम यात्रा पुनः शुरू करना, कांवड़ यात्रा को पुनः शुरू करना, रैनी आपदा आ गई बीच में। हमारा प्रदेश हम जानते हैं कि उसमें आपदाएं समय समय पर आती रहती हैं। इन सब को आपके साथ मिल करके हमने पार किया है। एक बड़ी बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि कोविड के दौरान जो मिशन हौसला में आप लोगों ने अपनी जान जोखिम पे रख करके लोगों की सेवा की, उससे पुलिस की समाज में विश्वसनीयता बढ़ी है। मेरा सदा से मानना रहा है कि पुलिस जनता के लिए बनी है। मैंने हमेशा पुलिस और जनता के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास किया है, क्योंकि पुलिस का डर आम आदमी में नहीं, पुलिस का डर अपराधियों में होना चाहिए। आम आदमी को पुलिस को देखकर खुशी होनी चाहिए, उसके अंदर सुरक्षा का भाव आना चाहिए। यही हमने शुरुआती दिन से इसी तरह की पुलिसिंग की है। यही मैंने अपनी किताब खाकी में इंसान में बताने का प्रयास किया। हमने आप सब के साथ मिल करके ऑपरेशन प्रहार चलाया, जिसमें 2000 से भी अधिक भूमाफिया, नौकरी के नाम पर पैसा लेने वाले,
फर्जी डिग्री वाले, फर्जी लोन वाले, चिट फंड वाले, इन सब लोगों को जेल भेजा। 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल भेजा। आप सभी के प्रयासों से उत्तराखंड पुलिस आज की तारीख में क्राइम वर्कआउट में देश में सर्वोच्च स्थान पर है। प्रॉपर्टी रिकवरी के 70% के साथ भी हम लोग नंबर 1 पर हैं। तो आप लोग हमेशा अपनी जान जोखिम पे डाल करके साथ खड़े रहते हैं और आपने जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी दिखाई है, ये जो 2 मायने मैंने बताए, क्राइम वर्कआउट और प्रॉपर्टी रिकवरी रेट, ये प्रोफेशनल पुलिसिंग के पैमाने हैं और इन पर आप देश में सर्वोच्च हैं। वो दिखाता है कि हमारी उत्तराखंड पुलिस कितनी ज्यादा प्रोफेशनल है। पिछले 3 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी के 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाने के, जो ड्रग फ्री देवभूमि बनाने का उनका विजन है, उसको साकार करने के लिए पिछले 3 सालों में 5000 लोगों को हमने ड्रग्स में जेल भेजा है। साइबर क्राइम आप सभी जान रहे हैं कि कितना ज्यादा उत्तराखंड पुलिस ने साइबर क्राइम में आगे बढ़ी है। देश के जो सबसे टफ केसेस थे उसको सबसे पहले उत्तराखंड पुलिस ने क्रैक किया है। चाहे वो हेली टिकट के नाम पे फ्रॉड किए हों, चाहे वो पावर बैंक ऐप घोटाला हो, चाहे वो चाइनीज ऐप घोटाला हो, इन सब को उत्तराखंड पुलिस ने आगे आकर के, जबकि हम सभी जानते हैं कि साइबर क्रिमिनल जाने हजारों मील दूर बैठे होते हैं, कोई अफ्रीका में बैठे हैं, कोई जामताड़ा में बैठे हैं, कोई मेवात में बैठे हैं। इसके बावजूद हमने जो है, हमारी पुलिस ने बहुत अच्छा साइबर में काम किया है और हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के स्मार्ट पुलिस के विजन को भी साकार करने की कोशिश की है। आप देख रहे हैं हमारी पुलिस कितनी टेक्नोलॉजिकली सेवी है, हमारे कंट्रोल रूम स्मार्ट हो गए हैं, हमारी मोबिलिटी बढ़ी है, हमारा रिस्पॉन्स टाइम बढ़ा है। हमने जो दूसरा पुलिस का चेहरा है, एक ये हुआ पुलिस का सख्त चेहरा, हमने पुलिस के इसके सख्त चेहरे के साथ सख्ती अपराधियों के प्रति, आम जन के लिए, पीड़ित के लिए संवेदनशील चेहरे को भी हमने सामने लाने की कोशिश की है। अभी आपने देखा मिशन ऑपरेशन स्माइल के लिए 1 मेडल दिया गया और ऑपरेशन मुक्ति के लिए 1 मेडल दिया गया। आप सभी ने कई हजार परिवारों की जिंदगी में मुस्कान लौटाई। ऑपरेशन स्माइल और ऑपरेशन मुक्ति के थ्रू जो लोग भिक्षावृत्ति करते थे, जो लोग सड़कों पे रैग पिकिंग करते थे, उन सबको स्कूलों में डाला गया है। जो खोए हुए बच्चे थे उनको जो है वापस परिवार से मिलाया गया है। ये सब हमारी पुलिस का संवेदनशील चेहरा है। ये आप सबके सहयोग से संभव हुआ। हमने पुलिस कर्मियों के कल्याण हेतु भी अपनी ओर से भरसक प्रयास किए, चाहे वो आपके लिए पुलिस जन समाधान समिति बनाना हो, एक व्हाट्सएप नंबर जारी करना हो, चाहे स्थानांतरण नीति में जो पहाड़ का टेनोर आधा किया गया, चाहे आपके रहने के लिए बैरकों को स्मार्ट बनाया गया, आपके ऑफिस, थाने की बिल्डिंग, कार्यालय की बिल्डिंग, उन सबको कोशिश करके बेहतर कराया गया। जो बीमा है, जो कभी हम लोग अपने कंट्रीब्यूशन से 2 लाख का बीमा होता था पुलिस कर्मियों का, आज हर पुलिसकर्मी कम से कम 75 लाख बीमा से कवर्ड है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोगों के लिए मैक्स जैसे बड़े अस्पतालों में सीजीएचएस की सुविधा कराई गई। जो प्रमोशन यानी कई साल से रुके हुए थे, आपको पता है कि पिछले 3 सालों में हमारी सभी अधिकारियों के प्रयासों से 6000 से अधिक प्रमोशन उत्तराखंड पुलिस में हो गया। इसके अलावा परिवार को कल्याण के लिए भी उपवा आगे आई है और मैं देख रहा था दूर दूर के जनपदों में जा करके कि सच में उपवा का इम्पैक्ट पुलिसजनों के परिवारों में है। इस सब के लिए मैं अंत में कहना चाहूंगा कि कुछ भी जो है टीम के बिना संभव नहीं है। आप सब लोग अपनी जान जोखिम में डालकर चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे, इसलिए हम सब ये सब अचीव कर पाए। पुलिस मेरा परिवार है। आज आखिरी दिन है, आज वर्दी का आखिरी दिन है।
मैंने हमेशा कहा है कि मैं पुलिस से रिटायर हो रहा हूँ, लाइफ से रिटायर नहीं हो रहा हूँ। तो पुलिस में वर्दी का आखिरी दिन है, किंतु पुलिस को मैंने जिया है। मेरा स्टेटस आपने देखा हो तो मैंने हमेशा लिखा माई वर्क इज माई हॉबी। तो पुलिस को मैंने दिल से जिया है और पुलिस मेरे जीवन का हमेशा एक अभिन्न अंग रहेगा। आप सबने जो मेरे साथ खड़े रहे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि नए डीजीपी के नेतृत्व में उत्तराखंड पुलिस नई ऊंचाइयों को छुएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय।